नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस की बात करते हैं तो आपका देखेंगे तो जीके जीएस का बुक निकाला गया है, जीके जीएस मस्ती का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आपका जो है 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हमने जो है एक सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2। आप यहाँ पे जब इंडेक्स में देखेंगे तो सेट नंबर 1 और आज देखने वाले हैं सेट नंबर 2। पूरा हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन यहीं पर याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सेट जो है आप देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थल है एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल होगा। क्या होगा आंसर? लोथल। आपको हम यहीं पर याद कराएंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो आपको हो जाएगा लोथल होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन होगा। और कालीबंगन का आर्थिक एक तरीके से बोल सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है तो काले रंग की चूड़ी होता है। शासकों एवं उनके योगदान का सही मिलान करके बताइए। अब देखिए आपका स्तंभ ए में आपका शासक है और स्तंभ बी में देखेंगे तो आपका योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो आपका कीमत नियंत्रण प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। और घोड़ा दागने की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो हो जाएगा दौलताबाद की राजधानी जो है इसने स्थानांतरित किया था। और बाबर की बात करते हैं दोस्तों, बाबर तो चौसा का युद्ध का है ना, चौसा का युद्ध। और शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो आपका ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण। तो इसका आंसर जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी कीमत नियंत्रण प्रणाली। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं दौलताबाद की राजधानी। और बाबर की बात करते हैं चौसा का युद्ध। और शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण सही होगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि का नाप और राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि का नाप और राजस्व व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागना और हुलिया लिखने की व्यवस्था देखेंगे तो आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी। इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पुर्तगाली। अब देखिए वास्को डिगामा की बात करते हैं तो आपका 1498 में भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह से, ठीक है। और इसका जो स्वागत है किसने किया था तो आपका उत्तर हो जाएगा जैमोरिन के द्वारा जो है इसका स्वागत किया गया था। अगला है किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, लॉर्ड डफरिन। अब देखिए आपसे ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में देखेंगे तो जो है इसका स्थापना हुआ है दोस्तों 1885 में। और इसमें करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बीसी जो बनर्जी थे वो जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिए। वो सचिव की बात करते हैं तो आपका ए.ओ. ह्यूम जो है इसका सचिव था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है किस कारण से प्रसिद्ध है। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा होगा। क्या होगा? पूर्ण स्वराज की घोषणा। और ये आपको 1929 में हुआ था, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला है कि वीर सावरकर को काला पानी की सजा जो है कहां पर दिया गया था। जो बी.डी. सावरकर थे इनको जो है काला पानी की सजा जो है कहां पर दी गई थी। इनको दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप में दिया गया था। आंसर देखेंगे तो 8 का हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। देखिए रोलेट एक्ट की बात करते हैं, इसको जो है काला कानून के रूप में भी हम जानते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा 1919, है ना, 1919 में। आप इसको याद रखिएगा 1919 में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ पर थी।
भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ पर थी? दोस्तों ये आपका हो जाएगा नागपट्टिनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का सी हो जाएगा नागपट्टिनम। आगे बढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन द्वारा लगाए गए कर और दमनकारी नीतियां। ब्रिटेन द्वारा लगाए गए कर एवं दमनकारी नीतियां, आप याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते अगला है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य। देखिए भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर आप सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका जो है राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई थिंक महाराष्ट्र होना चाहिए या फिर एमपी, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका जो है पहला पे आपका जो है राजस्थान होगा। कौन सी पर्वत प्राचीन श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम की दिशा में फैली हुई है? कौन सी प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है? तो ये हो जाएगा अरावली, जो है सही उत्तर हो जाएगा अरावली। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा दोस्तों। सबसे अधिक की बात करते हैं तो गुजरात का ही लंबा है। अगला है कि भारत का धान का कटोरा, राइस बाउल, किसे कहा जाता है? भारत का धान का जो कटोरा है किसे कहते हैं? तो किस राज्य को कहते हैं दोस्तों? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। और बिहार का स्थापना कब हुआ था बताइए बिहार राज्य का? तो 1912, याद रखिएगा 1912। और बिहार दिवस कब मनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत के भीतर बहने वाली? तो देखिए इसका आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 18 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गंगा की कितना लंबाई है गंगा नदी का? तो आप कमेंट करके बताइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि सही कथन हमारा क्या है ना? क्वेश्चन नंबर 19 का पूछ रहा है कि हमारा जो है सही क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम। देखिए पहला हमारा जो पॉइंट है कि पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, तो आपका देखेंगे तो और तीसरा पढ़ लेते हैं पश्चिमी घाट भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी सही पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए सही कथन क्या है, उसी को बताना है। दोस्तों देखिए अंडमान द्वीप ज्वालामुखीय गतिविधि के लिए जाना जाता है, सही है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी देखेंगे तो सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तीनों हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, सभी हमारा जो है सही है। कौन सी फसल रबी फसल नहीं है बताइए? इनमें से हमारा जो है कौन सा फसल है जो आपका रबी फसल नहीं है? 21 का हो जाएगा धान। देखिए आपका रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाकी रबी की बात करते हैं गेहूं आता है, चना आता है और जौ। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपका कभी कभी जौ पूछ सकता है, कभी कभी चना पूछ सकता है, तो आपको सभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलना है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटा द्वीप की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्चतम न्यायालय को कहते हैं। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए एग्जाम में आप देखेंगे तो आपका पूछता है कि आपका अस्थायी पूछता है कि आपका पूछता है स्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्थायी पूछा गया। स्थायी की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर आपसे आपका अस्थायी पूछे तो आप मारिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा मारेंगे। तो दोनों को याद रखना है। स्थायी आपको हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? अब देखिए भारत का राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वही अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का भी आपका 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसका भी देखिए 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपका देखिए 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि यानी एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। क्या होगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो आपका मूल अधिकार, सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि जो आपका मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। 27 का आंसर देखें तो आपका 6 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मूल अधिकार जो है दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये देखिए आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो दोनों कथन हम देखेंगे दोस्तों 29 का, तो दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल का 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आपका राष्ट्रपति ही करता है। एक आपसे प्रश्न पूछता है कि जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग का शक्ति हो, जो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, वो कौन से आर्टिकल में है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे जान लीजिए आपका महाभियोग अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो खाद्य उत्पादन बढ़ाना, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो प्लानिंग कमीशन था इसका जो गठन है कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1950 में। मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया किस योजना, जो आपका योजना है किस विकास के लिए जो है शुरू किया गया था? निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा निर्माण। भारत में मुद्रा निर्गम करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा निर्गम करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लिखा गया है ए, माफ कीजिएगा, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 2023-24 के अनुमान के अनुसार भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग कितना परसेंट है? 23-24 के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 15%। भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की गणना के लिए किस समिति की सिफारिश मानी जाती है? बीपीएल। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रंगराजन समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा रंगराजन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रदूषक का उदाहरण है ना? बायोलॉजिकल पॉल्यूशन प्लूटेंट लिखा गया है। तो देखिए इसका आंसर आप 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा परागकण जो है सही उत्तर हो जाएगा परागकण। अगला के पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सी में आपका दिया गया है जीवित और निर्जीव दोनों घटक होगा, जीवित और निर्जीव दोनों घटक। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? अंतर हो जाएगा आपका भार एक बल है द्रव्यमान नहीं, भार एक बल है द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको हो जाएगा केल्विन होगा। क्या होगा आंसर? केल्विन। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर जो है सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह आपका मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? दूरी। समय का बात करते हैं तो बताइए कमेंट करके। अगला है कि चुंबक के एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने, एक सेकेंड,
रखने पर क्या होगा, है ना, रखने पर दोस्तों क्या होगा, चुंबक के एक छोर की बार मतलब एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर ध्रुव जो है निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। आगे हमारा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा। जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों कितना बढ़ेगा, तो 44 की बात करते हैं तो आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 गुना। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है किस पर आधारित है, तो यह आधारित है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। आगे बढ़ते हैं कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन से गैस उत्पन्न होते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, आपकी जगह गैस लिखा गया है, गैस उत्पन्न होते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो यह आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्वलनशील, देखिए ज्वलनशील गैस कौन सी है, ये जो आपका ज्वलनशील गैस है ये कौन सी है, तो H2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा H2। पीतल किसका मिश्र धातु है, जो आपका पीतल है किसका मिश्र धातु है, तो ये मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए होगा, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है दोस्तों, अम्ल का पीएच मान जो है कैसा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 50 का 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका जल का पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है, जो कि 7 होता है ये आपका उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो आपका हो जाएगा क्या होता है, आपका अम्ल हो जाएगा। अगर आपका 7 से अधिक है तो आपका क्षार होगा। अगला कि सूखी बर्फ किससे बनी होती है, जो आपका सूखी बर्फ है किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है ठोस CO2 से। ऑप्शन नंबर सी होगा। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, पौधे अपने भोजन का निर्माण जो है किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। आंसर हो जाएगा 52 का। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकाश संश्लेषण जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है, इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क। रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है, रक्त को शरीर में पंप करने वाला जो अंग होता है आप सभी को पता ही होगा, जो कि सबसे व्यस्त अंग आपका वही होता है। आंसर हो जाएगा हृदय होगा। क्या होगा, हृदय। एग्जाम पूछता है कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है जो सबसे व्यस्त हमेशा रहता है, तो हृदय रहता है। अगर 1 सेकेंड भी रुका तो फिर आदमी खत्म, है ना, तो आपको पता है हृदय हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं, मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 4 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है, मनुष्य का सबसे निकटतम जो पूर्वज हैं कौन है बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 56 का देखेंगे तो हो जाएगा चिंपांजी जो है सही उत्तर हो जाएगा चिंपांजी। जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं, है ना, जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का। बताइए क्या होगा, तो परपोषी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, परपोषी। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, ये जो आपका शरीर का तापमान है सामान्यतः कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, इसको जो है हम जलजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलजीवी। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है, मानव कान का कौन सा भाग जो है आपका ध्वनि को ग्रहण करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहरी कान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाहरी कान। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है, भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू हुआ है भोपाल में हुआ है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किसको किसको याद है, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न पूछता है भोपाल गैस त्रासदी। अगला 2024 में भारत ने किस देश के साथ 10 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा यूएई जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, यूएई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता जो है कौन बना है,
तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने जनवरी 2024 में किस गगनयान मिशन का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा गगनयान मिशन जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का TBD2 टेस्ट व्हीकल डोमन लिखा गया है आपका डेमोनेस्ट्रेशन 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका भी सही होगा। जनवरी 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने हैं? जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन बने हैं बताइएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिस BR गवई, जस्टिस BR गवई। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम आपको आंसर दे देंगे, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार आंसर क्लिक कर लीजिए। देखिए 66 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 66 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 67 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 68 नंबर दिया गया है ना, 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 देख लेते हैं, 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 का देख लेते हैं, 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको बनाइएगा क्योंकि देखिए बिना मैथ बनाए आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। और 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का देख लेते हैं, 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 74 का भी देखिए आपका दिया ही गया है, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नर का यानी नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो 75 का आंसर देखें तो आपका नारी होगा। ये जो आपका नर का जो फीमेल शब्द बोलेंगे तो आपका जो है फीमेल वर्ड जो है आपका नारी होगा, मेल आपका हो जाएगा नर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अगला है कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? जल का जो पर्यायवाची दोस्तों शब्द कौन सा नहीं है? तो सिंपल सा है, जो कि आपको दिख रहा होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आग, आग देखेंगे तो आपका पर्यायवाची नहीं है, आग का देखेंगे तो आपका दहन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जल का देखेंगे तो आपका सलिल हो जाएगा, अम्बू होगा, और वारी जो है आपका ये सब जल का पर्यायवाची है। घर फूंक तमाशा देखना सही अर्थ क्या है? घर फूंक तमाशा देखना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो 77 का आंसर देखेंगे तो 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना नुकसान करके आनंद लेना, है ना, अपना नुकसान करके आनंद लेना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ईश्वर धन इच्छा बराबर संधि विच्छेद क्या होगा? ईश्वर धन इच्छा का देखेंगे तो 78 का हो जाएगा ईश्वर इच्छा जो है सही हो जाएगा ईश्वर इच्छा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा ईश्वर इच्छा। अगला कि सूरज शब्द में कौन सा समास है? सूरज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? तत्पुरुष समास। एक आपका प्रश्न पूछता है माता, एक सेकेंड, माता और पिता, माता और पिता ये देखेंगे तो कौन सा समास है? तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि आजन्म, आजन्म कौन सा समास है? तो आजन्म की बात करते हैं तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है कि लंबोदर, लंबोदर की बात करते हैं तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। विपरीत शब्द का विलोम क्या है? विपरीत, ये खुद आपका विपरीत है तो मतलब उल्टा पूछ रहा है कि विपरीत शब्द का उल्टा क्या हुआ? विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए 80 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुकूल होगा। क्या होगा दोस्तों? अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी। गगन का अर्थ क्या होता है? गगन, देखिए गगन का अर्थ आप देखेंगे तो हो जाएगा आकाश जो है गगन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आकाश। अगला कि नीरस, नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग? देखिए उपसर्ग पूछता है कि आपका प्रत्यय पूछता है, समझिएगा। ये जो आपका उपसर्ग होता है, जैसे मान के चलिए आपका लिखा गया है कोई अपमान लिखा गया है, अपमान हम इसी बात लिख दे रहे हैं, मान लीजिए अपमान लिखा गया है, तो आप देखेंगे तो इसमें आप मान लिया गया, मान लिखा गया है, तब जाके इसमें अप जोड़ा गया है, तब यह जाके मान बना है। जो आपका उपसर्ग होता है शब्द के शुरू में लगता है, और एक आपका होता है प्रत्यय, प्रत्यय आपका होता है शब्द के अंत में। जैसे पंडिताइन, तो देखिए जो आपका पंडिताइन लिखेंगे तो लास्ट में जो इन लिखा गया है, इन, है ना, तो जो आपका इन लिखा गया है दोस्तों, यही के देखिए जोड़ेंगे तो आपका जो है प्रत्यय होता है, ठीक है। तो पंडिताइन तो याद रखिएगा। तो आपका देखिए उपसर्ग पूछा गया है शब्द के अंत में, तो नीरस में आप देखेंगे तो शब्द के आगे पूछ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, नीरस, है ना। तो ये देखिए आपका र तो होगा नहीं,
न तो होगा, एक सेकंड, न तो होगा नहीं पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 82 का क्या हो जाएगा बताइएगा। 82 का देखिए आपका भी हो जाएगा, नी हो जाएगा। देखिए हिंदी थोड़ा सा बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज है, और इसमें देखिए दो ही चार क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। अगर हिंदी प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ाना हो तो आपको एक एक चैप्टर हम क्लियर तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए आपका तद्भव एक आपका होता है, एक आपका तत्सम होता है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे आप। तद्भव की बात करते हैं तो आपका सिंपल सा शब्द होता है जो कि आपको साधारण शब्द देखने को मिलेगा। जो आपका एक तत्सम होता है थोड़ा सा संस्कृत भाषा मतलब टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलेगा। अब देखिए 4 ऑप्शन में से आप खुद ढूंढिए कि आपको सिंपल प्रश्न मतलब ऑप्शन में क्या दिया गया है जो कि सिंपल पढ़ने में आ रहा है, जो कि आपको ज़्यादा मात्रा वगैरह नहीं लगा है। तो चलिए देखते हैं 83 का आंसर क्या होगा। जैसे आप देखेंगे गाड़ी देखेंगे तो आपको देखिए आपका सिंपल सा प्रश्न, जैसे आपको देखेंगे उदार कुछ अलग तरीके से है, पीतर देखेंगे तो आपको संस्कृत भाषा में आ रहा है, आपका मात्र देखेंगे तो आपका संस्कृत भाषा, मतलब ये जितना भी दिया गया है उदार, पीतर और मात्र, ये सब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा तत्सम। और ये जो आपका गाड़ी है, गाड़ी हो जाएगा आपका तद्भव। अगला है कि लाज का यानी लाज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लाज का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा माफ कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका लाजनी होगा। क्या होगा लाजनी। अब देखिए लाजनी हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो आपका इसमें भी आप देखेंगे तो प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है, नी जोड़ा गया है। फिल इन द ब्लैंक, ही डैश टू स्कूल एवरी डे इन बाईसाइकिल। तो 85 का आंसर क्या होगा, तो ये आपका गोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खाली जगह जो है आप देखेंगे तो गोज भरा जाएगा। अगला कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा रिसीव। अगला कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ब्रेव यानी बहादुर होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका एक सेकेंड सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉनेस्ट ईमानदारी है ना, तो हॉनेस्ट ईमानदार, तो 88 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका लॉयल हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी लॉयल हो जाएगा। अगला कि आइडेंटिफाई द टेंस दे हैड फिनिश्ड द वर्क, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा दोस्तों फ्यूचर टेंस, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा फ्यूचर टेंस। अगला कि बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द में हुआ है। अब देखिए बिहार का स्थापना कब हुआ है, याद रखिएगा 1912 में हुआ है, 1912 में। और यहाँ पर पूछा कि जो बिहार शब्द का उत्पत्ति है किस शब्द से हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर होगा विहार। विहार से देखेंगे तो आपका बिहार बना है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा बताइएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। बिहार का कौन सा जिला सिक्कों का खजाना कहलाता है ना, बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा वैशाली। निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, इनमें से कौन सा बिहार का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। 93 का आंसर हो जाएगा सामा चकेवा होगा, सामा चकेवा, ऑप्शन नंबर बी होगा सामा चकेवा। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 94 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी हो जाएगा 445 किलोमीटर। और गंगा की कुल लंबाई भारत की बात करते हैं तो 2525 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है। इसका आप उद्देश्य देखेंगे तो बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना, बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर 96 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अप्रैल की बात करते हैं तो स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है सबसे पहले जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, भाला फेंक से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। एक सेकंड इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, डाउट लग रहा है दोस्तों। जो आपके अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित, माफ कीजिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, निशानेबाजी से संबंधित है। बाकी नीरज चोपड़ा ये आपके भाला फेंक एथलीट बोल जाएंगे, हाँ, मतलब भाला फेंक जो होता है। ठीक है, तो आपका जो है नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका भारत रत्न है ये आपको देखेंगे तो 6 क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किया जाता है भारत रत्न, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए, जैसे आपका दिया गया है राजनीति, खेल, विज्ञान, ठीक है। अगला कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपका यकृत हो जाएगा, लिवर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए मैंने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग। और स्पीडी का देखिए मैंने जो है आपका होमवर्क जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 4 जुलाई से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जो भी लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको ये रहा व्हाट्सअप नंबर 7084 और 280433। आप जो है करंट अफेयर लिख करके आप इस पे जो है व्हाट्सअप करके आप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।